हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं 5 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं 5 बजे ही उठी थी। वैसे तो मैं 5 बजे ही उठती हूँ रोज़, पर रोज़ रोज़ व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए आज ना कम खाना वगैरह बनाना था, तो मैंने सोचा कि आज का वीडियो शूट कर लेते हैं। रोज़ डेली सुबह सुबह मेरे यही काम रहते हैं कि मैं सुबह उठ जाऊं और मैं सारा घर का काम करूं और नहाऊं, और हस्बैंड का मुझे तैयार करना होता है टिफ़िन। इसीलिए मुझे थोड़ा जल्दी रहती है, वरना इतनी सुबह उठने का कोई वही नहीं है। फिर भी मगर 5 बजे उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठ जाओ, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और सारा दिन एनर्जी भी बनी रहती है शरीर में। और देर से उठने में ना एनर्जी भी लो फील होती है और आलस आलस सारा दिन लगा रहता है। इन्होंने ना कल ही मुझे बता दिया था कि टिफ़िन में क्या ले जाना है, क्योंकि मैं इनसे शाम से ही पूछ लेती हूँ कि टिफ़िन में कल क्या ले जाओगे, तो वही मैं अगले दिन इनको बना के दे देती हूँ। सोचना भी नहीं पड़ता है, फटाफट वो काम भी हो जाता है। तो वही मैंने कल पूछा तो ये बोले हमारे लिए सिर्फ बूंदी का रायता बना देना। मैंने बोला और उसके साथ में कुछ भी? तो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ बूंदी का रायता ले जाना है, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं ले जानी है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना रही थी बूंदी का रायता। तो रायता तो यहाँ पे बनके फ्रेंड्स हमारा तैयार हो चुका है। तो सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कुछ भी और करने का। जितना काम सोचो मन में उतना बस करते जाओ तो सही रहेगा। अगर सोचने बैठ जाओ तो फिर काम नहीं होने आता है। मैंने रोटियों के लिए आटा लगा लिया है फ्रेंड्स, तो मैं साथ में ना चाय भी बनाती जाऊंगी और साथ में रोटियां भी बनाती जाऊंगी, तो मेरे काम दोनों साथ में होते जाएंगे। इधर मैं फटाफट से रोटियां बना ले रही हूँ और मेरा जो भी काम है वो कर लेती हूँ, और जो मेरे हस्बैंड बोलते हैं उनका भी काम कर देती हूँ। यहाँ पे चाय पक रही है और मेरी रोटियां तो बन चुकी हैं सारी की सारी, तो मैंने चाय पकने के लिए छोड़ दी है। ये अच्छे से पक जाएगी। उधर मैं अपने हस्बैंड से जिद कर रही थी कि मतलब मुझे कफ निकाल दो, कफ निकाल दो। ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि अभी मैं ना ज़्यादा इधर उधर चढ़ती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वही मैं इनसे बोल रही थी कि मुझे कफ निकाल दो। और बिस्किट भी ऊपर रखे हुए थे, तो वही मैं इनसे बोल रही थी निकाल दो, क्योंकि ना मैं कफ बहुत दिन से निकालने को बोल रही थी। मुझे मतलब ऐसा था कि मैं कफ में ही चाय पीऊँ। मैं पहले भी कफ में ही पीती थी, मगर इस बार मैंने इतने सारे अपने कप तोड़े हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा मुझसे मेरे कप टूट गए हैं और मुझे बहुत भी अफसोस हुआ। एक तो मेरा फेवरेट कप था, वो मुझसे जब टूटा ना तो मुझे सही में बता रही हूँ मुझे रोना आ गया था। तब से मैंने कप को हाथ नहीं लगाया था। मैं सोच रही थी कि अब ग्लास में ही चाय पियेंगे, इनको कैसे भी करो, ये टूटेंगे तो नहीं कम से कम। पर कप रखे हुए थे तो यही मन कर रहा था कि निकाल लेते हैं, कप में चाय पीते हैं। और अच्छा भी लगता है कप में चाय पीना। ग्लास लेके बैठ जाओ थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। मैं उनका लंच पैक कर रही हूँ, क्योंकि ना वो ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, वो खुद से ही ले लेते हैं। सिर्फ मैंने चाय दे दी है और जो उन्हें ब्रेकफास्ट में करना था वो खुद ही निकाल लेते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगता है। उनसे ज़्यादा मैं जिद नहीं करती हूँ, क्योंकि वो करते अपने मन ही का है, जो भी उन्हें खाना रहता है। तो इधर मैंने लंच पैक कर दिया है, और गाँव से ना ये मिठाई आई हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा तो वो बोले रख दो, तो वही मैं इनके लिए रख रही हूँ। और फिर जाके मैं भी इनके साथ में बैठ के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, जो भी मुझे खाना रहता है वो खा लेती हूँ जितनी भूख रहती है, क्योंकि साथ में खा लो ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। और जब ये चले जाते हैं ना तो इतनी जल्दी मेरा खाने का मन नहीं करता है। और फिर जिनके जाने के बाद जो मेरे दोपहर के काम होते हैं, मतलब दोपहर के काम का जैसे कि वीडियोस वगैरह एडिटिंग करना या कुछ और काम, मैं अपने लिए जो भी टाइम निकालती हूँ तो वो मैं करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, 1-2 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं शाम को उठी तो आज मुझे हेयर वॉश करने थे। सुबह सुबह इतनी जल्दी में मैं हेयर वॉश नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह देर भी हो जाती है इनको। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शाम को नहाऊंगी तो हेयर वॉश कर लूँगी। तो वही मुझे हेयर वॉश करने थे, तो मैंने सोचा कि आज ना एक अच्छा सा हेयर पैक लगा लेते। अब ये हेयर पैक मेरे बालों पे कम से कम 1-1.5 घंटा लगा रहेगा। तब तक के मैं घर के सारे काम कर लूँगी, जैसे कि ये किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना एंड पोछा मारना। तो ऐसे काम मैं सारे फटाफट से कर लूँगी। तो
ऑलमोस्ट मेरी झाड़ू लग चुकी है और झाड़ू लगाना फ्रेंड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, क्योंकि जब सब साफ साफ होता रहता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं लगाऊंगी पोंछा, तो पोंछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मॉप ले लो या खड़े होकर लगाया करो, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अभी मेरे लिए पोंछा बैठ के लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा भी रहता है, सब लोग भी बोलते हैं। तो इसीलिए मैं बैठ के ही पोंछा लगाती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे बैठ के पोंछा लगाने में, पर धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। अभी थोड़े दिन तो अनकंफर्टेबल लगेगा ही, अभी तक तो मैं आराम से लगा लेती थी, पर अब थोड़ा सा परेशानियां ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। एंड उसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के आने के बाद मैं अपनी पूजा वगैरह जो भी होता है करती हूँ। शाम की पूजा करने के बाद मैं आती हूँ सीधा, मतलब मैं बालों में कुछ लगाने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि आज ना हेयर ऑयल ख़त्म हो गया था, वरना मैं कोकोनट का हेयर ऑयल ऐसे बालों में लगा लेती हूँ, तो वो सीरम का काम करता है। मैं सीरम ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, पहले मैं लिवॉन का लगाती थी, पर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ कुछ भी। तो वही मैं देख रही थी कि क्या रखा हुआ है, तो मैंने देखा ना कि मेरे कुछ प्रोडक्ट ना एक्सपायर होने वाले थे, तो वही मैं छांट रही थी कि जो जो एक्सपायर होने वाले हैं उनको मैं बाहर निकाल के रख दूँगी, तो ध्यान भी रहेगा और जल्दी यूज़ में भी आ जाएंगे। के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं फटाफट से दाल बनाने लगती हूँ, क्योंकि आज शाम को सिर्फ दाल चावल बनेगा और मेरा भी मन था आज दाल चावल खाने का, इसीलिए मैं दाल चढ़ा देती हूँ। तब तक दाल पक जाएगी, उसके बाद मैं चावल बना लूँगी। यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 7:30 और मतलब डिनर मुझे बनाना था, तो इसीलिए मैं दाल बना रही हूँ। और टाइम कब निकल गया फ्रेंड्स मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ पे मैं पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से प्यास लगी हुई थी और मैं इसको इग्नोर कर रही थी। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।